हेलो दोस्तों, बीएमएस लेक्चर सीरीज वाराणसी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आयु के संगठन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के संगठन क्या है? जो आयु का संगठन है वो चार से मिलकर बना है, चार तरीके से: शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ये हमारे आयु के संगठन हैं। तो पहले हम बात करेंगे शरीर के बारे में। शरीर क्या है? तो आचार्य सुश्रुत जी ने शरीर के बारे में बोला है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अर्थात उनके कहने का क्या मतलब था कि जो हमारे दोष धातु और मल को क्या बोला है, शरीर का मूल कहा है। ठीक है, इसलिए बोला है कि शरीर का मतलब दोष धातु मल मूलम ही शरीर। जो हमारे दोष धातु और मल हैं वो क्या हैं, शरीर के मूल हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि शरीर के जो पोषण, धारण एवं जो अन्य कर्म हैं, ठीक है, दोष धातु मल उसके लिए क्या है, अनिवार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है उन्होंने दोष धातु मल। सुश्रुत जी ने बोला दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो यहाँ बात करते हैं पहला दोष। दोष तीन हैं, सबको पता है, वात, पित्त और कफ। ठीक है, धातु, धातु सप्त धातु है, सबको पता है क्या क्या है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और मल, मल क्या हो जाएंगे, मूत्र, पुरुष, स्वेद। तो हमारे मल, मूत्र, पुरुष, स्वेद धातु, सप्त धातु, दोष, त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ। इन सब का मूल क्या है, हमारा शरीर है। ठीक, तो ये हो गया आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार। और आचार्य चरक जी के अनुसार क्या है, उन्होंने बोला है कि तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। ठीक है, अर्थात जो हमारे जो चेतना का जो आश्रयभूत है और पंच महाभूत के विकार, इनके समुदाय को क्या बोला गया है, शरीर कहा गया है। ठीक है, मतलब अगर हमारे दोष जो हैं वो उचित प्रमाण में रहेंगे तो वो जो शरीर है वो क्या रहेगा, निरोग रहेगा। ठीक है, और अगर वही दोष अगर विकृत अवस्था में आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, निरोग। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो दोष है वो उचित प्रमाण में रहेगा तो वो निरोग हो जाएगा, और अगर वही हमारे जो प्रमाण है वो उचित अवस्था में नहीं है, मतलब विषम हो गई हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मतलब वो रोग हो जाएंगे। अर्थात हमारा जो शरीर जो है वो रोग, दुख एवं मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बात आ गई शरीर की। ठीक है, आचार्य चरक जी के अनुसार, आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार हम लोगों ने शरीर जान लिया। नेक्स्ट आते हैं इंद्रिय। इंद्रिय, इंद्रिय हमारे टोटल जो भी हैं वो 11 इंद्रिय हैं। कितनी है, 11 इंद्रिय हैं। तो क्या है हमारे 11 इंद्रिय कि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उभय इंद्रिय अर्थात मन। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो 5 हैं, और जो कर्म इंद्रियां हैं वो 5 हैं, और उभय इंद्रियां अर्थात 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां, यहाँ बात आ रही है ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या हो जाएगा, श्रोत, तक, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। श्रोत सुनना, श्रोत अर्थात सुनना, त्वक अर्थात त्वचा, चक्षु नेत्र, रसना अर्थात जिह्वा, और घ्राण, घ्राण अर्थात सूंघना। ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे ज्ञान इंद्रियां हो जाएंगी। बात आएंगी कर्म इंद्रियां की। तो ज्ञान इंद्रियों से कोरिलेट करके हम कर्म इंद्रियों के बारे में बात करेंगे। तो पहला ज्ञान इंद्रियां क्या था, श्रोत अर्थात सुनना। तो हमारे कर्म इंद्रियां क्या हो जाएंगी, कर्म क्या हो जाएगा, वाणी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारा त्वक अर्थात त्वचा।
त्वचा का जो कर्म इंद्रियां हैं वो क्या हो जाएगी, पाड़ी, ठीक है। और चक्षु अर्थात नेत्र, उसका क्या हो जाएगा, पैर, अर्थात ये कर्म इंद्रियां ऐसे बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा पैर, अर्थात पाद अर्थात पैर। फिर कर्म इंद्रियां नेक्स्ट आएंगी पायु अर्थात गुदा, और उपस्थ, ये तुम्हारे जो भी पेनिस मूत्र मार्ग ये सब आएंगे, ये हमारे कर्म इंद्रियां क्या क्या हो जाएंगी। तो ऐसे अगर बात करेंगे तो कर्म इंद्रिय क्या हो जाएंगी कि वाड़ी पाड़ी पाद पायु उपस्थ, ये हमारे कर्म इंद्रियां हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे कि वायु पाड़ी पाद पायु उपस्थ, ठीक है। और उभय इंद्रियां के बारे में क्या है कि मन, यहाँ पे उभय इंद्रियों के बारे में मन बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये क्लियर होता है कि इंद्रियां। अब आते हैं सत्व, सत्व अर्थात मन, ठीक है। यहाँ पे सत्व अर्थात बोला गया है कि यहाँ पे मन को बोला गया है। तो मन के बारे में क्या बोला गया है कि मन्नते ज्ञानते अनेन इति मना, मन्नते ज्ञानते अनेन इति मना, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो उसे क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं, ठीक है। मन्नते ज्ञानते अनेन इति मना, अर्थात जिसके द्वारा मन की प्राप्ति हो, सॉरी ज्ञान की प्राप्ति हो, वो क्या है, उसे मन कहते हैं, ठीक है। मन के दो गुण हैं, एक और अणु, ठीक, एक और अणु, ठीक है। मन के विषय एवं कर्म 5 प्रकार के वो होते हैं, वो हम बाद में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले अभी हम यहाँ बस आयु के संगठन तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान ले कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ हम शरीर के बारे में जान लिए, इंद्रिय के बारे में जान लिए, सत्व अर्थात मन, मन के बारे में जान लिए, मन्नते ज्ञानते अनेनिति मना। नेक्स्ट आता है आत्मा। आत्मा के बारे में यहाँ बोला गया है कि आत्मा निर्विकार परसत्वात्मा। तो ये श्लोक है तो उसके बाद देख लिया जाएगा कि आत्मा निर्विकार परसत्वात्मा सत्भूत गुणेन्द्रिय चैतन्यम नित्य कारणे। तो वो है, बाद में हम उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, टोटल आत्मा के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें लेना क्या है कि आत्मा निर्विकार, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि निर्विकार परसत्वात्मा, श्लोक बोल ही देता हूँ, निर्विकार परसत्वात्मा सत्भूत गुणेन्द्रिय, निर्विकार परसत्वात्मा सत्भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणो नित्या दृष्टा पश्यति ही क्रिया। क्या बोला गया है कि निर्विकार परसत्वात्मा सत्भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणो नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो यहाँ पे क्या है, निर्विकार, ठीक, आत्मा जो होती है वो निर्विकार होती है, सत्व भूत। तो हम लोग यहाँ बोला गया ना कि निर्विकार परसत्वात्मा सत्वभूत, सत्व अर्थात मन, भूत अर्थात यहाँ पे क्या बात हो रही है, भूत की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यहाँ पे सत्वभूत, भूत की बात यहाँ आ रही है। भूत मीन्स हो जाएगा कि बोला गया ना कि सत्वभूत गुणेन्द्रिय, तो सत्व अर्थात मन, भूत में यहाँ बात हो रही है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की, ठीक है। फिर चैतन्यम कारणो नित्या दृष्टा पश्यते ही क्रिया। तो यहाँ पे बात हो रही है, फिर बोला जा रहा है कि इंद्रियां से टोटल फिर से देख लिया जाए तो आत्मा निर्विकार, सत्व भूत और इंद्रियों से युक्त होती है, तभी उसमें क्या होती है, चेतना उत्पन्न होती है, ठीक है। आत्मा 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा एंड परमात्मा। जीवात्मा मतलब क्या कि जो शरीर में भिन्न भिन्न तरीके से हैं, और परमात्मा एक ही है और वो क्या है, सर्वत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आत्मा के बारे में हम बात कर लिए। और तो यहाँ हम लोगों ने आयु के संगठन के बारे में पढ़ा, शरीर के बारे में पढ़ लिया, इंद्रिय के बारे में पढ़ लिया, सत्व पढ़ लिया और आत्मा पढ़ लिया, ठीक है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको अपने दोस्तों के साथ बढ़ चढ़कर शेयर करिए और इसके सुझावों का लाभ लीजिए। धन्यवाद।